अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैंने लास्ट आपको लॉन्ग केस करवाया था पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का, लेकिन कोई इतना ज़्यादा फीडबैक तो आपने मुझे नहीं भेजा है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने सुन लिया है और प्लीज़ मुझे आप बताएं ना कि आपको वो कैसा लगा, हेल्पफुल था या नहीं। 2-3 लोगों ने ही सिर्फ मुझे लिखा है, ठीक है। तो मैं बड़ा वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। अच्छा, आज मैंने आपके लिए एक MCQ न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से निकाला है का अप्रैल 25, 2023 का है। तो ये देख लेते हैं इसमें क्या पूछा उन्होंने पूछा है कि an 18-year-old woman reports a 3-week history of fevers. The fevers typically occur once daily, range between 38.9 and 40 degrees centigrade and resolve spontaneously. 2 weeks ago, the patient noticed the onset of joint pain. Initially, the pain migrated from the right wrist to the left elbow and then to the left knee. But during the past week, she has noted persistent pain in left wrist, right knee, and right ankle. She reports no illicit drug use. On examination, her temperature is 39.6 degrees centigrade, her heart rate is 98 per minute, and her blood pressure is 110 by 76 millimeter of mercury. Her skin examination is remarkable for a faint pink rash on her chest. Her right knee and left wrist are warm and swollen. ठीक है, मतलब यंग फीमेल है, 18 ईयर्स की है, 3 वीक की हिस्ट्री दे रही है, फीवर हो रहे हैं उसको, और हाई ग्रेड फीवर होता है और फिर रिजॉल्व भी स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। 2 हफ्ते पहले उसने नोटिस किया है कि उसके जॉइंट पेन हो रहे हैं। पहले उसको राइट रिस्ट में हुआ, फिर लेफ्ट एल्बो में हुआ, फिर लेफ्ट नी में हुआ, लेकिन पास्ट वीक से उसको परसिस्टेंट पेन हो गया है लेफ्ट रिस्ट, राइट नी और राइट एंकल में। और एग्जामिनेशन में उसका टेम्परेचर हाई है, फीवर है उसको, हार्ट रेट 98 है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। स्किन एग्जामिनेशन उसका बहुत सिग्निफिकेंट है, यानी कि फेंट पिंक रैश है उसके चेस्ट में, और जो राइट नी और राइट लेफ्ट रिस्ट है ना, वो वार्म और स्वोलन है। ठीक है, तो ये तो हिस्ट्री हो गई। अब लेबॉर्ट्री टेस्टिंग में उसके आया है TLC is 14,200 per millimeter cube. Hematocrit is 38%. Platelets are 4,50,000. AST 120, ALT 143, alkaline phosphatase 53, ESR 110 millimeter in first hour, CRP 58.6 milligram per liter, ANA is negative. Arthrocentesis of the right knee reveals 25,000 leukocytes, 25,500 leukocytes, 85% are neutrophil, no crystals, no organisms. Culture of blood, synovial fluid and urine are negative. ठीक है, Which of the following laboratory finding is most likely in this patient? अब देखें लेबॉर्ट्री जो टेस्ट हैं उसमें ज़ाहिर है TLC बहुत बड़ा हुआ है इसका, ठीक है, प्लेटलेट ठीक है, ALT AST बड़ा हुआ है, ESR मार्केटली रेज्ड है, CRP बड़ा हुआ है, लेकिन ANA इसका नेगेटिव है। आर्थ्रोसेंटिसिस किया है तो उसमें ल्यूकोसाइट्स मिल रहे हैं 25,000, 80% न्यूट्रोफिल्स हैं, कोई क्रिस्टल नहीं है, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। कल्चर ब्लड का भी, साइनोवियल फ्लूइड का भी और यूरिन का भी नेगेटिव है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेबॉर्ट्री फाइंडिंग इज मोस्ट लाइकली इन दिस पेशेंट। अब इन्होंने 5 आपके लेबॉर्ट्री फाइंडिंग दी हैं कि ये इसमें से कौन सी पॉजिटिव आएगी इसको। ए है पॉजिटिव एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी टेस्ट, बी है पॉजिटिव रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट, सी है एलिवेटेड सीरम क्रायोग्लोबुलिन टेस्ट, डी है पॉजिटिव एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी टेस्ट, ई है एलिवेटेड सीरम फेरेटिन लेवल। अब क्या आपकी डायग्नोसिस बन रही है। एक्यूट आर्थराइटिस इसको हुआ है, यंग या फीमेल है, पहले इसको माइग्रेटरी हो रहा था, फिर उसको परसिस्टेंट हो गया है 1 हफ्ते से, और जॉइंट जो है वो वार्म एंड स्वोलन है, और ANA इसका नेगेटिव है। वैसे तो मतलब आर्थ्रेल्जिया अगर हो रहा है तो इसको लूपस हो सकता है, एज भी देखें फीमेल भी है, लेकिन जो इन्होंने टेस्ट कराए में ना, तो इसमें सबसे लाइकली है कि एलिवेटेड सीरम फेरेटिन लेवल इसका बढ़ा हुआ आएगा। एक्सक्यूज मी, करेक्ट ऑप्शन ई है एलिवेटेड सीरम फेरेटिन लेवल। की लर्निंग पॉइंट क्या बताया, द मोस्ट कॉमन लेबोरेटरी एबनॉर्मलिटी इन एडल्ट ऑनसेट स्टिल डिजीज आर ल्यूकोसाइटोसिस, एलिवेटेड अमाइनो ट्रांसफरेज लेवल्स एंड एलिवेटेड सीरम फेरेटिन लेवल। अब अगर ANA इन्होंने नेगेटिव कर दिया तो DSDNA तो
जाहिर है आप नहीं कराएंगे ना, मतलब जो पॉजिटिव आ रहा तो फिर कराते आप। तो क्योंकि इसके LFTs, SGPT, SG और ALT ASTs का बढ़ा हुआ है और फेरेटिन लेवल भी इसका बढ़ा हुआ आएगा, तो ये एडल्ट ऑनसेट स्टिल डिजीज इसकी डायग्नोसिस बन जाएगी। डिटेल फीडबैक उन्होंने दिया है, मतलब जो एडल्ट स्टिल डिजीज है ना, वो एक्चुअली जुवेनाइल आर्थराइटिस का एक फॉर्म होती है, जो एडल्ट में अगर हो जाए तो उसको एडल्ट स्टिल डिजीज कहते हैं। फीवर, रैश एंड आर्थराइटिस की रैश जो है ना, इसका सैल्मन पिंक चेस्ट पे या ट्रंक पे मिल सकता है, तो वो है इसको SGPT SGOT इसके वो बड़े में हैं और ठीक है, और ESIs का बढ़ा हुआ है। तो fever, rash, arthritis are characteristic of adult onset still disease, an auto-inflammatory syndrome that has bimodal age distribution which peaks between 15 to 25 and 25 to 35 years. The fever in patients with AOSD यानी कि adult onset still disease is typically high and occurs once or twice daily with complete normalization of temperature between episodes. मतलब कुछ नहीं भी लिया है एंटीपायरेटिक तो वो इतना हाई टेम्परेचर खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है। द रैश, a salmon colored maculopapular eruption involving the trunk and extremities is anvescent and may resolve with the resolution of the fever. Arthritis can be transient and or migratory, or it can be fixed symmetric polyarthritis. Other common signs and symptoms include pharyngitis, lymphadenopathy and splenomegaly. ये भी मिल सकता है इसके साथ, ठीक है। Laboratory results in patients with AOSD typically reveal leukocytosis and markedly elevated serum ferritin level. Elevated results on liver function test are also commonly seen. A highly elevated ferritin level is not considered to be specific enough to be diagnostic. So it is important to exclude conditions such as lupus, systemic infection or hematologic malignancy before making the diagnosis of AOSD. मतलब फेरेटिन लेवल तो और भी एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में बढ़ जाता है ना, तो पहले आपने वो एक्सक्लूड कर देनी है, ठीक है, सभी में बढ़ा हुआ आएगा। लेकिन अगर सैल्मन पिंक रैश मिल रहा है, उसके साथ ESR बढ़ा हुआ है, एक्यूट आर्थराइटिस माइग्रेटरी जो अब परसिस्टेंट हो गया है, और उसके साथ सीरम SGPT बढ़ा हुआ है, तो फिर आप ना सस्पेक्ट करेंगे, बाकी चीज़ों को एक्सक्लूड करते हुए फिर आप फेरेटिन उसका करा के देख लेंगे, अगर उसको लूपस भी नहीं है और ये सब चीज़ें आपने एक्सक्लूड कर दी हैं, ठीक है। मतलब एक्यूट रोमैटिक फीवर भी डायग्नोसिस बन सकती थी इसकी, तो वो सारा आपने ASOT टार्टर और वो सब एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। Systemic lupus erythematosus, an important consideration in a patient with this presentation, typically manifests with cytopenias rather than leukocytosis and thrombocytosis. मतलब systemic lupus अगर होता तो उसमें तो ज़्यादातर साइटोपीनियाज आ रहे होते हैं ना, उसमें इतनी ल्यूकोसाइटोसिस या थ्रोम्बोसाइटोसिस तो नहीं आ रहा होता। A systemic arthritis and fixed rather than anvescent skin finding. A negative antinuclear antibody test almost always rules out lupus. Positive testing for anti-double-stranded antibodies specific for lupus is rarely seen with a negative anti-nuclear antibody test. तो पहले तो ANA करा के देखेंगे ना, ANA ही नेगेटिव आ गया तो anti-DS कराने का तो कोई वो नहीं है, जाहिर है वो भी नेगेटिव ही होगा। तो लूपस तो आपने एक्सक्लूड कर दिया, मतलब ये फर्ज था आपका, पहले आप उसको एक्सक्लूड करें। बोथ एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी यानी एनका एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस एंड क्रायोग्लोबुलिनीमिया टिपिकली कॉज अ पर्प्यूरिक रैश. Rheumatoid arthritis does not usually cause a high fever or a rash. मतलब सिस्टमिक लूपस में तो आपको मिल सकता है फीवर, क्रायोग्लोबुलिनीमिया में भी मिल सकता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो फीवर नहीं मिलता आपको, ठीक है। तो और उसका जो रैश होता है ना, यानी वेस्कुलाइटिस का, तो वो ज़्यादातर लिबिडो रेटिकुलरिस यानी कि नेट शेप वेसल्स आपको स्किन के ऊपर नज़र आती है ना, चाल सा बना हुआ होता है, वो उस तरह का होता है, या फिर पर्प्यूरिक रैश होता है, तो इससे डिफरेंट है। और किसी भी जैसे मतलब लूपस में भी नहीं, रेमेटॉइड आर्थराइटिस में भी नहीं, और जो है वो कौन सी है, एक्यूट रूमेटिक फीवर, उसमें भी ऐसा सैल्मन कलर्ड पिंक रैश ट्रंक या चेस्ट में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये कि जैसे एराइथीमा मार्जिनेटम वगैरह तो हो सकते हैं उसमें एक्यूट रूमेटिक फीवर में।
सही है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन अप्रैल 25, 2023 से मैंने ये आपके लिए लिया था। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और मतलब ये कि जो इसकी मेन फाइंडिंग है ना, वो ये है कि आपको याद रखना है कि इसमें फीवर हो रहा होता है हाई ग्रेड, और वो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो रहा होता है। और जब रिजॉल्व होते हैं तो रैश ख़त्म हो जाता है, जब फीवर होता है तो रैश आ जाता है, सैल्मन कलर्ड होता है, चेस्ट पे होता है। इसमें जो है वो जॉइंट पेन आपको मुख्तलिफ टाइप के मिल सकते हैं, यानी कि माइग्रेटरी भी मिल सकता है, फिक्स भी मिल सकता है, मल्टीपल जॉइंट में हो रहा होता है, और एक्यूटली इन्फ्लेम्ड होते हैं जॉइंट्स। और SGPT लिवर फंक्शन टेस्ट डिस्टर्ब होते हैं। और इसमें फिर आप पहले सारी चीज़ें एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है, यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टमिक लूपस एराइथेमेटोसस, एक्यूट ट्रॉमेटिक फीवर, ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड करने के बाद ESR इसमें भी बढ़ा हुआ होता है। फिर आप फेरेटिन लेवल करा के देख लेंगे, और फेरेटिन अगर बढ़ा हुआ आ जाए तो फिर ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि इसको एडल्ट ऑनसेट स्टिल डिजीज ही होगी। ठीक है, तो मतलब ये कि ये बस 4 चीज़ें हैं ना, यानी हाई फेरेटिन लेवल, हाई ग्रेड फीवर, सैल्मन कलर्ड पैंक्रेश, और आर्थराइटिस डिफरेंट टाइप का आपको मिल सकता है, और जो है SGPT बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ज़रूर कमेंट कीजिएगा मुझे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।